ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है, जिसके ऋषि विश्वामित्र है, देवता उषस यानी उषा देवी है, छंद त्रिष्टुप है और कुल मंत्र 7 है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 61वें सूक्त का प्रथम मंत्र इस प्रकार है। उषो वाजेन वाजिनी प्रचेता स्तोमं जिषस्व गृणतो मगोनि पुराणी देवी युवती पुरंधी अनुव्रतम चरती विश्ववारे। अर्थ: सदैव उत्तम बल, अन्न, ऐश्वर्य, चित्त और ज्ञान से युक्त हे उषा देवी, हे यज्ञों और अनुष्ठानों को संपन्न करने वाली उदार देवी, आप प्रातकालीन स्तुति करने वाले स्तोता के स्तुति वचनों को स्वीकार करो। सबके द्वारा वंदनीय है उषा देवी, आप सबका मार्गदर्शन करती है और नियमों का पालन करती है। आप पुरातन होकर भी सदा नवयुवती हो। आप हमारे प्रातकालीन व्रतों, यज्ञों और अनुष्ठानों में विचरण करके उन्हें अनुकूलता प्रदान करती हो, उन्हें सार्थक करती हो। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 61वें सूक्त का द्वितीय मंत्र इस प्रकार है। उषो देवमर्थ्या विबाही चंद्रता शृणुता ईरयन्ति आत्वा वहन्तु सुयमासो अश्वा हिरण्यवर्णा पृथुपाजसये। अनुवाद: हे उषा देवी, आप अपने दिव्य अमर स्वरूप को प्रकाशित करके अंधकार को दूर करते हुए संसार को अपने दिव्य सुवर्णमय कांति से आह्लादित करें। आप चंद्र के समान कांति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ होकर सत्य प्रिय शुभ वचनों से सभी को प्रेरित करती है तथा आगे बढ़ती है। आपको आपके सुव्यवस्थित स्वर्णवर्ण और विशाल बलयुक्त घोड़े यहाँ यज्ञ स्थल ले आए। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 61वें सूक्त का तृतीय मंत्र इस प्रकार है। उष प्रतीचि भुवनानि विश्वा उद्वा तिष्ठस्य मृतस्य केतु समान अर्थम चरणीयमाना चक्रमिव नवस्य अवरुत्स्व। अनुवाद: हे उषा देवी, आप पूर्व दिशा से उदित होकर सारे विश्व के सम्मुख आती है। आप अमृत स्वरूप सूर्य की ध्वज स्वरूप ऊपर स्थित रहती है। हे नित्य नूतन उषा देवी, आप सूर्य देव के रथ के चक्र के समान उन्हीं के मार्ग पर विचरण करती हुई पुनः पुनः आती रहती हो। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 61वें सूक्त का चतुर्थ मंत्र इस प्रकार है। अवश्यमेव चिन्वन्ति मगोनि उषा यान्ति स्वसरस्य पत्नी स्वः जनन्ति सुभगा सुन्दसा आंता दिव प्रपत आ पृथ्व्या। अनुवाद: हे स्वर्णमय कांति वाली ऐश्वर्यशाली उषा देवी, आप वस्त्र के समान जगत को ढकने वाले अंधकार को नष्ट करके ऐश्वर्य और समृद्धि प्रदान करती है। आप आकाश के प्रकाश स्त्रोत्र सूर्य की संगिनी पत्नी के रूप में प्रकट होके नया जीवन, नई ऊर्जा, सौभाग्य और श्रेष्ठ कर्मों और उत्तम आचरण युक्त शुभ कर्मों की प्रेरणा देते हुए आकाश के भीतर से लेके पृथ्वी तक व्याप्त होती है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 61वें सूक्त का पंचम मंत्र इस प्रकार है। अच्छा ओ देवीम उषसम विभातिम प्रवो भरद्वम नमसा सुवृक्तिम उद्वम मधुदा देवीपाज अश्रित प्ररोचना रुचे रन्व संद्रक। अनुवाद: हे स्तोता जनों, तुम लोगों के लिए अपने दीप्तिमान कांति से प्रकट हुई उषा देवी की ओर अपने हृदय और वाणी को लगा के नमस्कार करते हुए उत्तम स्तुति से भर दो। वे ऊपर की ओर आकाश में मधुरता धारण करते हुए अपनी दीप्तिमान कांति को फैलाती है और संपूर्ण लोकों को उज्जवल और आह्लादित करते हुए अपना मनोकामना और रमणीय दर्शन देती है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 61वें सूक्त का षष्ठ मंत्र इस प्रकार है। ऋतावरी दिवो अक्रेर बोध्याम रेवंती रोंदसी चित्रम साथम
आयतिम अग्ने उषसम विभातिम वामम एशिम द्रविणम भिक्षमान। अनुवाद। सत्यव्रती उषा देवी सूर्य किरण के द्वारा आकाश से प्रकट होकर जगत को जागृत करती है। धन संपन्न उषा देवी आकाश और पृथ्वी दोनों को अपने मनमोहक रूप से व्याप्त करती है। हे अग्निदेव, तुम अपने सम्मुख आती हुई उज्जवल रूप वाली उषा देवी को हवि की याचना करते हुए कल्याणकारी शुभ मंगलमय धन को प्राप्त करते हो। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 61 सूक्त का सप्तम मंत्र इस प्रकार है। ऋतस्य बुध्ने उषसा मिशन्यन वृषा मही रोदसी आविवेश मही मित्रस्य वरुणस्य माया चंद्रेव भानुम विद्धे पुरुत्रा। अनुवाद। वर्षा के प्रेरक सूर्य प्राकृतिक नियमों यानी दिन के मूल में उषा को प्रेरित करता हुआ महान द्युलोक एवं पृथ्वी लोक में सर्वत्र व्याप्त हो गया है। मित्र एवं वरुण देवताओं के महान प्रभा के स्वरूप वाली अथवा शक्ति स्वरूपा उषा स्वर्णिम कांति के समान सूर्य को अनेक स्थानों में प्रसारित कर देती है।